आज मैं फिर एक बार आपके सामने हाजिर हूँ ग्रामर का जो नाउन का वीडियो जो है लेकर। लास्ट वीडियो जो हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन का अध्ययन किया था, हमने ये डिफाइन किया था एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते किसे हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को किस प्रकार अपन पहचान करें। आज अपन एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कुछ यूसेज का अध्ययन करने वाले हैं। मैंने लिखा यूसेज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन की भाववाचक संज्ञा का किस प्रकार अपन उपयोग करें। भाववाचक संज्ञा का नाम आते ही सबसे पहले हमारे जहन में आता है एक वर्ड आर्टिकल। आर्टिकल जो उपपद होता है ए एन द। आज हमारे मुख्य चर्चा का विषय ये रहेगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल का यूज होता है या नहीं होता। होता है तो फिर कौन कौन से होता है, कौन से आर्टिकल का यूज नहीं होता। तो मैं सीधे से शब्दों में बता दूं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हमेशा अनकाउंटेबल माना जाता है। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होती है और ए एन का प्रयोग हमेशा अनकाउंटेबल नाउन से पहले नहीं होकर काउंटेबल नाउन से पहले होता है। इट मींस एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले ए और एन का तो प्रयोग हो ही नहीं सकता, यानी कि कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो अपने लिए किसी भी कंडीशंस में ए या एन नहीं लेगी। बात बची द की। क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले अपन द का यूज करते हैं। सामान्य कंडीशंस में एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पूर्व आर्टिकल द का यूज नहीं होता, बट कुछ विशेष परिस्थितियों में आर्टिकल द का यूज हो जाता है। उन्हीं विषयों पर अपना चर्चा करेंगे। तो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उससे पहले ए एन को तो मैंने सीधे से खारिज कर दिया। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कौन सी कंडीशन में एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पूर्व आर्टिकल द का यूज करते हैं और कौन सी कंडीशंस में नहीं करते। मैंने कहा कॉमन कंडीशन में एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पूर्व आर्टिकल द नहीं आएगा। स्पेसिफाई करने के लिए उससे पहले अपन द का यूज करते हैं। जैसे एक सेंटेंस, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। पहला सेंटेंस लिया मैंने, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया है और मैंने ये पूछा है कि इससे पूरा आर्टिकल ए एन द या क्रॉस में से कौन सी आर्टिकल का यूज होगा। दूसरा मैंने लिया ऑनेस्टी ऑफ विक्रमादित्य, ऑनेस्टी ऑफ विक्रमादित्य वाज ग्रेट। दूसरा सेंटेंस, इसमें भी अपन को देखना है कि आर्टिकल ए एन द और क्रॉस में से कौन सी आर्टिकल का यूज होना है। दोनों सेंटेंस को ध्यान से देखिए। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आर्टिकल का यूज करने से पहले हमको नाउन पे नजर डालनी होती है। ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमको पता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पूर्व ए और एन दोनों का यूज नहीं होता। अपने पास आर्टिकल एक द बचा है और एक बचा है क्रॉस। तो ये सामान्य कंडीशन है कि ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है। दूसरा देखिए ऑनेस्टी ऑफ विक्रमादित्य, इसमें एक स्पेशल व्यक्ति की ईमानदारी की बात है। ये तो संपूर्ण संसार पे लागू होती है ये चीज, बट यहाँ पे मैं ऑनेस्टी को स्पेसिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं विक्रमादित्य की ऑनेस्टी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इस कंडीशंस में इस नाउन को, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को स्पेसिफाई करना कहते हैं, खास बनाया जाता है। अगर इस प्रकार खास बनाया जाता है तो वो नाउन आर्टिकल द लेगी और यहाँ पे आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। दोनों ब्लैंक्स के बाद ऑनेस्टी, ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यहाँ पे मैंने द का यूज नहीं किया, यहाँ पे मैंने द का यूज किया। दोनों में अंतर ये हुआ कि पहला जो ऑनेस्टी वर्ड है वो संपूर्ण संसार पे लागू होता है और ये कोई स्पेसिफाइड नाम नहीं किया मैंने। दूसरी ऑनेस्टी वर्ड है वो मैं विक्रमादित्य के साथ जोड़ा हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको खास बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को खास बनाया जाता है तो उस कंडीशंस में आर्टिकल द का यूज होता है। चलिए एक एग्जांपल के द्वारा अपन और देखते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मैंने सेंटेंस दिया, आपको कंफर्म करना है द आएगा या नहीं आएगा। मैंने लिखा ब्रेवरी ऑफ राणा प्रताप was praiseworthy, praiseworthy। सेंटेंस को ध्यान से देखिए, ब्रेवरी ऑफ राणा प्रताप was praiseworthy। दूसरा लेता हूं मैं,
bravery of our soldiers is praiseworthy। दोनों सेंटेंस को ध्यान से देखिए। दोनों जो ब्लेम के बाद पहली नाउन आई इसमें भी ब्रेवरी है और इसमें भी ब्रेवरी है। अगर अपन ब्रेवरी शब्द की बात करें तो ब्रेवरी नाउन है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और आर्टिकल की बात करें ए एन द की, तो मैंने कहा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल ए और एन का यूज तो कभी होता नहीं है, बट आर्टिकल द का यूज हो सकता है उन कंडीशंस में जहां इसको स्पेसिफाई करने की कोशिश की जाती है। जैसे इसमें ब्रेवरी बताई जा रही है राणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की जो बहादुरी है वो प्रशंसा योग्य थी। ब्रेवरी ऑफ और सोल्जर्स की, हमारे जो सैनिक है उनकी बहादुरी भी प्रशंसा योग्य है। तो ये जो बहादुरी शब्द है वो सोल्जर्स की, और ये ब्रेवरी शब्द है वो राणा प्रताप के साथ मैंने लिंक किया है, यानी कि स्पेशल व्यक्तियों की मैंने बहादुरी बताने की कोशिश की है, और इस कंडीशंस में इस ब्रेवरी वर्ड को स्पेसिफाई माना जाएगा, और ये दोनों भी अपने पूरा आर्टिकल दे देंगे। तीसरी पीछे वाले नाउन में भी मैंने बात की थी कि जब किसी नाउन को खास बनाया जाता है तो हमको एक स्पेशल प्रकार का स्ट्रक्चर मिलता है, जिससे नाउन मिलता है, आउ मिलता है, और फिर दोबारा नाउन मिलता है। अगर इस प्रकार का नाउन फ्रेज किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में आता है तो यह स्ट्रक्चर तभी आएगा जब इस नाउन को स्पेसिफाई करने की कोशिश की जाएगी। जैसे ध्यान से देखिएगा, ये ब्रेवरी नाउन आ गई, ये आउ आ गया, और फिर से दोबारा एक नाउन आ गई। ये कंडीशन इसी में नाउन आ गया, आउ आ गया, और दोबारा से एक नाउन आ गई। ये नाउन फ्रेज तभी बनेगी जब इस नाउन को स्पेसिफाई करने की कोशिश की जाती है, और इस कंडीशंस में स्पेसिफाई करने में अपना आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो ये थी अपनी आज की जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का पहला यूसेज, किसी पर कौन सी आर्टिकल का यूज होता है, कौन से का नहीं होता, कौन सी कंडीशंस में होता है, कौन सी कंडीशंस में नहीं होता। अब हमने चारों पांचों जितनी भी नाउन थी प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, उनको सामान्य अवस्थाओं में अपने अध्ययन कर लिया है। ये आज अपनी नाउन का एक पार्ट पूरा होता है। अब मैंने कहा था कि इस वीडियो में कुछ स्पेशल नाउन्स की भी मैं आपके सामने बात करूंगा। आप ध्यान से देखिएगा, मैं कुछ नाउन लिख रहा हूं आपके सामने। जैसे न्यूज एक वर्ड दे दिया मैंने, इनिंग्स एक वर्ड दिया, मंथ्स। आपको ये तय करना है कि जो भी मैं नाउन लिख रहा हूं ये सिंगुलर रूप में काम आती है या प्लूरल रूप में काम आती है। जैसे एक नाउन आ गई रिकेट्स, नेक्स्ट नाउन ली मैंने एड्स, यानी कि न्यूज, इनिंग, एड्स। इसके अलावा एक दो नाउन और लेना चाहूँ तो मैं, जैसे मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स एक नाउन जैसे मैंने ली, पॉलिटिक्स एक नाउन मैंने ले ली, सिविक्स एक ले ली, एथनिक्स एक ले लिया, इकोनॉमिक्स। सभी नाउन को बारी बारी से अपन देखेंगे, हिंदी अर्थ पे भी बात करेंगे। जैसे पहला वर्ड दिया मैंने न्यूज, न्यूज के बाद इनिंग्स, मंथ, रिकेट्स, एड्स, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, सिविक्स, एथनिक्स और इकोनॉमिक्स। इन नाउन के बारे में हमको ये सोचना है कि ये नाउन सिंगुलर अवस्था में आती है या प्लूरल में, इनको अपन एक वचन रूप में माने या इनको अपन बहुवचन रूप में माने। एक दो नाउन मैं और लिख सकता हूं, जैसे बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स, ड्रॉप्स। इन प्रत्येक नाउन के अंत में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एस दिखाई देगा। क्या सभी नाउन के अंत में एस लगने से उसका प्लूरल रूप बन जाता है? जैसे अपन और भी लिख सकते हैं मैकेनिक्स, ये नाउन अपने साथ हमेशा एस रखती हैं, इस एस को हटाया नहीं जा सकता। जैसे मैकेनिक्स कोई मिस्त्री हो सकता है। इसके अलावा अपन बात करें तो अपन मम्स जो वर्ड आ गया, चलिए इनके बारे में मैं बारी बारी से आपके सामने रखता हूँ। पहला वर्ड लिया मैंने न्यूज, न्यूज का इंग्लिश होता है समाचार। दूसरा मैंने लिया इनिंग्स, इसका मतलब होता है पारी। फिर मैंने लिया मम्स, ये एक बीमारी का नाम होता है। रिकेट्स, ये भी हड्डियों से संबंधित एक बीमारी होती है। एड्स, ये भी एक रोग है। मैथमेटिक्स, गणित विषय का नाम है।
पॉलिटिक्स राजनीति विषय का नाम है, सिविक्स यानी कि अपना नागरिक शास्त्र विषय का नाम है, एथनिक्स यानी जो नैतिक शास्त्र उस विषय का नाम है, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र विषय का नाम है, बिलियर्ड्स एक खेल का नाम है, ड्राफ्ट एक खेल का नाम है, और मैकेनिक जो मिस्त्री होता है उसको अपन कहते हैं। क्या इन नाउन को एस देखकर हम प्लूरल मान लें? नहीं, एस लगने से कभी को नाउन प्लूरल बनती नहीं है। यानी कि सभी नाउन की एस लगाने से, जैसे बॉय के भी एस लगाया, बॉयज हो जाएगा, प्लूरल नाउन बन जाएगी। बट इन नाउन की ऐसी ये स्ट्रक्चर है, इनका ऐसा एक फॉर्मेशन है कि इनके साथ एस लगा हुआ है, फिर भी इस नाउन को अपन प्लूरल नहीं मानकर, आपके दिमाग में आ गया कि इस नाउन को अपन क्या मानते हैं, इस नाउन को अपन हमेशा सिंगुलर ही मानते हैं। नाउन को दोबारा से एक बार रीड कर लीजिएगा, जितने भी मैंने नाउन लिखी है बड़ी इंपॉर्टेंट नाउन हैं, और इन नाउन के साथ हमेशा एस लगा रहता है। जैसे एक नाउन मेरे संज्ञान में और आ रही है, समन, कोर्ट का जो बुलाव होता है उसको समन्स बोलते हैं, इसके अंत में भी आपको एस देखने को मिलेगा। ये वो इंपॉर्टेंट नाउन है जिनको परीक्षा में बहुत बार इनके प्रश्न पूछा जाता है, प्रत्येक को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर इस प्रकार का सेंटेंस आता है तो नाउन को आप प्लूरल न माने। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहूँ कहाँ गलतियां करते हैं अपन। जैसे नो न्यूज गुड, पहला सेंटेंस लिया मैंने, ध्यान से देखिएगा। नो न्यूज इज गुड न्यूज, गुड न्यूज। फिर हमको पूछा जाता है कि इसमें इज आएगा, आर आएगा या एम आएगा। सब्जेक्ट वर्ब एलिमेंट में नाउन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि नाउन का पहचान करना जरूरी है, सिंगुलर या प्लूरल, उसी के बाद अपन वर्ब का यूज करते हैं। आप अपने सेंस के अकॉर्डिंग इसका यूज कीजिएगा। नो न्यूज इज गुड न्यूज, या फिर लिखूं मैं दूसरा सेंटेंस, ऊपर से एक दो नाउन को मैं मिटा देता हूं। जैसे लिखा इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स a difficult subject, difficult subject। इसमें भी आपको मैं पूछना चाहूँ इज आर एम डाल के, तो डेफिनेटली आपका आंसर होगा कि इकोनॉमिक्स के साथ हमेशा यूज हो जाए। इसका अर्थशास्त्र है वो एक कठिन विषय है। नो न्यूज इज गुड न्यूज, कि कोई भी न्यूज है वो अच्छी न्यूज नहीं है। तो ये जो नाउन्स मैंने आपके सामने लिखी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट नाउन्स हैं। इन नाउन का ज्यादातर विद्यार्थी भ्रमित रहते हैं, लेकिन आप भ्रमित न हो। इनके अंदर में जो एस है, ये एस इस बात का द्योतक नहीं है कि ये प्लूरल नाउन है, ये सब की सब सिंगुलर नाउन है और एक वचन रूप में इनका यूज होता है। एक बात थोड़ा सा अर्थ और मैं बता देता हूँ। एड्स बीमारी का नाम है, मैथमेटिक्स अपना गणित होता है, पॉलिटिक्स जो राजनीति, सिविक्स होता है वो नागरिक शास्त्र होता है, एथनिक्स नैतिक शास्त्र होता है, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र है, और जो बिलियर्ड जब एक खेल का नाम है, बिलियर्ड्स खेल का नाम है, ड्राफ्ट्स भी खेल का नाम है, मैकेनिक जो मिस्त्री होता है, और समन्स वो होता है जैसे कोर्ट किसी व्यक्ति को बुला भेजता है उसको अपन समन्स बोलते हैं। तो ये जो नाउन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट नाउन है, इनके बारे में आप गहराई से थोड़ा अध्ययन कर लीजिएगा। इनसे संबंधित लास्ट एक सेंटेंस में आपके सामने वो डालने वाला हूँ। जैसे मैंने लिखा पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इनसे संबंधित एक जो तथ्य है वो बता देता हूं मैं। पॉलिटिक्स ए डर्टी गैम। फिर मैंने लिया हिज पॉलिटिक्स, हिज पॉलिटिक्स डर्टी गैम, डर्टी गैम। या फिर his mathematics, his mathematics weak। एक नई बात इन सेंटेंस में मैं बताने वाला हूँ। जितनी भी मैंने नाउन लिखी थी, इन नाउन से पहले कोई आपको पजेसिव एडजेक्टिव मिल जाता है, जैसे हिज हो गया, हर हो गया, माई हो गया, आवर हो गया, देर हो गया। अगर इन नाउन से पहले पजेसिव एडजेक्टिव आ जाए तो इस नाउन को फिर प्लूरल माना जाएगा। अगर पजेसिव एडजेक्टिव नहीं आता है तो इस नाउन को सिंगुलर माना जाएगा। जैसे इस सेंटेंस को मैं देखूं, पॉलिटिक्स कोई पजेसिव एडजेक्टिव नहीं है, पॉलिटिक्स इज ए डर्टी गेम, की राजनीति गंदा खेल है। इसमें मैंने लिखा हिज पॉलिटिक्स, उसकी राजनीति गंदी है, तो किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित कर देंगे
तो उसको फिर प्लूरल माना जाएगा। यहाँ पे यूज होगा आर का। हिज मैथमेटिक्स वीक, उसकी गणित कमजोर है। तो मैंने ये कहा है कि अगर इस नाउन से जितनी भी नाउन लिखी थी मैंने, इनसे पहले कोई पजेसिव एडजेक्टिव जोड़ दिया जाए, और जो पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं वो मैं बता दूं आपको कौन कौन से होते हैं। जब अपन एडजेक्टिव का अध्ययन करेंगे, प्रोनाउन का अध्ययन करेंगे, वहाँ इन सब का अध्ययन करेंगे, बट थोड़ा मैं बता देता हूँ। जैसे हिज, हर, आवर, देयर, माय, योर, ये सब के सब पजेसिव एडजेक्टिव हैं। अगर इन नाउन से पहले पजेसिव एडजेक्टिव डाले तो इनको प्लूरल माने, इनसे पहले पजेसिव एडजेक्टिव नहीं आता है तो इसको सिंगुलर माने। मैंने लिखा है हिज मैथमेटिक्स, उसकी गणित कमजोर है, तो इसको मैं प्लूरल मानूंगा। यहाँ पे मैं आर का यूज करूंगा। एक सेंटेंस और लिखता हूं मैं, उस पर आप कंफर्म कीजिए क्या आएगा। जैसे मैथमेटिक्स डिफिकल्ट सब्जेक्ट। वाक्य दिया मैंने कि गणित एक कठिन विषय है, इसमें इज आएगा या आर आएगा या एम आएगा। डेफिनेटली आपका आंसर होगा कि सर इसमें इज आएगा, क्योंकि इससे पहले कोई पजेसिव एडजेक्टिव नहीं आया है। तो ये अपना आज का एक नाउन से संबंधित इंपॉर्टेंट रूल था। अब नाउन को, प्रत्येक नाउन को बारी बारी से मैंने पढ़ लिया। नेक्स्ट एक दो वीडियोज में जितने भी इंपॉर्टेंट रूल है ये नाउन के, वो मैं आपके सामने लिखूंगा, आपके सामने मैं लेके आऊंगा, और आपकी मेरी यहाँ पे इच्छा है कि आप इनको अच्छी तरह से समझें, ताकि आने वाले जो एग्जाम है उनमें अपन किसी भी प्रकार की गलती से बच के निकले। अगर ग्रामर को हमको पूरा कंप्लीट करना है तो हमें बीच बीच में सांचों में नहीं पढ़ना इसको, यानी कि शुरू से, प्रारंभ से, नाउन से लेकर अंत तक जाना है, ताकि अपना जो सब्जेक्ट है वो कहीं उसमें वीकनेस की संभावना न रहे। अगर आपको ये मेरा वीडियोज, मेरे रूल्स अच्छे लगे तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारत।